नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हमारी इस सीरीज में, जहां हम डेली एक वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। कल तक की वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1.18 ऑफ अध्याय 1 कंप्लीट किए, उनकी व्याख्या करने की कोशिश की, उनको समझने का प्रयास किया। आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 1.19 से। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमोलो अभ्यनुनादयन्। कल हम लोगों ने पाठ किया था कि किस प्रकार कौरवों की सेना में भीष्म पितामह द्वारा शुरू किया गया शंखनाद पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सिंहनाद की तरह गर्ज रहा था। और भीष्म पितामह के बाद कौरवों की सेना और पांडवों की सेना, जिसमें श्री कृष्ण की एंट्री हुई थी, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। शंख बजाने का मतलब एक ट्रेडिशन था कि अब युद्ध आरंभ होने वाला है। अब जब कौरवों ने शंख बजाए और आकाश में बड़ी गर्जना हुई, उस गर्जना से पांडवों को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब पांडवों द्वारा शंख बजाए गए तो कहीं ना कहीं कौरवों की सेना और उनका हृदय विदीर्ण हो गया। विदीर्ण का मतलब शैटर होने से है। अब पांडवों को तो फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हीं के साथ है और उनकी विजय पक्की थी। और दूसरी ओर कौरवों के पास भगवान कृष्ण नहीं थे, सिर्फ अपना क्या कह सकते हैं, अभिमान था। वो स्वयं के ऊपर ही लड़ रहे थे, उनके पास कोई और चीज थी नहीं। प्लस उनके अत्याचार और उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में उनको मिलने वाला है, इस चीज का भी उनको बोध था। इसलिए पांडवों के शंखनाद के बाद जो युद्ध का आरंभ होना था, उससे कौरवों की सेना के अंदर कुछ कश्मकश शुरू हो गई। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्युद्धम में पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अब भगवान कृष्ण की और अर्जुन की एंट्री कल हो गई थी भगवत गीता में। अब उस रथ में भगवान कृष्ण जिसके सारथी हैं और अर्जुन जिसमें योद्धा के रूप में विराजमान है, एक थर्ड पर्सन भी है। वो थर्ड पर्सन कौन है? हनुमान जी। भगवान कृष्ण 8th अवतार हैं भगवान विष्णु के। भगवान राम 7वें अवतार थे। तो कहीं ना कहीं राम एंड कृष्ण आर सेम। और हनुमान जी को यह वरदान भी है कि जहां जहां राम होंगे वहां वहां वो होंगे। प्लस एक तो ये फैक्टर था कि क्यों हनुमान जी अर्जुन की रथ में ध्वजा में सवार थे। जो झंडा था वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा था प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड हनुमान। दूसरा, अर्जुन अभिमान पूर्वक एक बार भगवान कृष्ण को रामायण काल की बात बताता है कि अगर वहां पांडवों की सेना की जगह मैं होता तो मैं कभी समुद्र पर पुल नहीं बनाता, मैं अपने बाण से पुल बना देता और समय व्यर्थ ना होता, युद्ध जल्दी होता।
तो ये अभिमान था अर्जुन को अपनी शक्ति पर, अपने कौशल पर। उस वक्त भगवान कृष्ण ने हनुमान जी का आह्वान किया, और जब हनुमान जी ने अर्जुन को उसी प्रकार एक पुल बनाने का आग्रह किया तो अर्जुन ने अपने तीर से पुल बना दिया। बट उसका अभिमान तोड़ना जरूरी था युद्ध से पहले। हनुमान जी उस पुल पर चले और वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वो उनका भार झेल नहीं पाया, और उस पुल के साथ साथ और एक चीज टूटी थी, अर्जुन का अभिमान। अर्जुन ने गलती मानी और हनुमान जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब तक उसकी विजय नहीं होती तब तक वे भी भगवान कृष्ण के साथ उसके रथ पर विराजमान रहेंगे। सो इस श्लोक का मीनिंग यही था। आगे चलते हैं। अब अर्जुन बोलना शुरू करता है। जो विषाद योग है अब वो स्टार्ट होने वाला है। अर्जुन उवाच सैन्योरुभ योर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्ष्यहम् योद्धु कामना वसिस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम स्मिरण समुद्धमे। अर्जुन कहता है, हे अच्युत, भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कि कृपया करके आप मेरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, सो दैट मैं उन सभी योद्धाओं को देख सकूं जो यहां युद्ध करने आए हैं या जिनसे मुझे युद्ध करना है, जिनसे मुझे संघर्ष करना है और मेरे शस्त्र और शास्त्रों की परीक्षा जिनके साथ होनी है। सो कृपया करके आप मेरा रथ युद्ध स्थल दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। अब यहां पे देखिए एक बहुत अच्छा रिलेशन भी दिखाया जा रहा है। कहने को तो भगवान कृष्ण भगवान है और अर्जुन तो उनका शिष्य है, बट यहां अर्जुन आदेश दे रहा है भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान ने एक्सेप्ट किया है सारथी बनना शस्त्र उठाने की जगह। और भगवान अपने भक्तों के लिए उनके सारथी बनने से मना नहीं करते। सो अगर आपको भी कभी लाइफ में डायरेक्शनलेस फील हो, फोकस ना कर पाए, तो संकोच मत कीजिएगा, आप भी भगवान से सहायता मांग सकते हैं और वो सारथी बनके आपके लिए मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऐसा कहने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन युद्ध करने से पहले वो एक बार सेनाओं को देखना चाहता है, उन व्यक्तियों को देखना चाहता है जिसके साथ उसे युद्ध करना है। श्लोक नंबर 1.23 योत्स्य मानान वेक्षेऽहम् या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब इस श्लोक में ये कंटिन्यू हो रहा है लास्ट श्लोक के साथ। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहा है कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए इस युद्ध स्थल में आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी व्यक्ति कौरवों की साइड या दुर्योधन की साइड से युद्ध कर रहा है वो दुर्बुद्धि होगा, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा, और सदाचार दुराचार वो जानता नहीं होगा, सत्य और असत्य के बीच में परिभाषा नहीं कर पाएगा। सो अर्जुन का यहाँ एक व्यंग्य है दुर्योधन के ऊपर कि उस दुर्बुद्धि के साथ, उस दुर्बुद्धि के लिए कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन सैनिक और योद्धा युद्ध करने के लिए इस रणभूमि पर आए हैं, मैं उनको भी देखना चाहता हूं। सेकंड श्लोक जो अर्जुन बोल रहा है इस गीता में। इसके बाद संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्वा रथोत्तमम, संजय धृतराष्ट्र को बोलता है। और अर्जुन को एड्रेस करने के लिए वो गुडाकेश शब्द का इस्तेमाल इस श्लोक में कर रहा है। गुडाकेश मीन्स व्हाट? पहले तो इसका मीनिंग बताता हूं आपको, फिर गुडाकेश का मतलब समझाऊंगा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब मीनिंग तो बहुत सिंपल है। अब गुडाकेश क्यों कहा अर्जुन को संजय ने? गुडाकेश मीन्स जिसने नींद पर विजय प्राप्त की हो। अब नींद कह लीजिए या अज्ञान कह लीजिए, नींद को कहीं ना कहीं आप अज्ञान से जोड़ के देख सकते हैं, नॉट प्रैक्टिकली, बट इस श्लोक में कहीं ना कहीं गुडाकेश का मीनिंग स्लीप और अज्ञान दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का शिष्य, भगवान कृष्ण का मित्र बनकर नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। इसीलिए संजय इस श्लोक में धृतराष्ट्र को अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का इस्तेमाल करके बता रहा है। नेक्स्ट श्लोक है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। इसका मीनिंग है कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। रथ पहुंच चुका था मध्य में युद्ध स्थल के। वहां जाकर पहली बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में सिर्फ एक छोटी सी लाइन कि हे पार्थ, यहां खड़े हुए कौरवों को देखो। और कौरवों में उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य का नाम भी लिया, क्योंकि वो दोनों कौरवों की सेना के सबसे बलशाली योद्धा थे। आज के वीडियो में हम यहां कंक्लूड करते हैं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के मध्य में खड़े होकर उस सेना को देख रहे हैं जिसके साथ अर्जुन का और पांडवों का युद्ध होना है। अर्जुन एक बार आकलन करना चाह रहा है, अर्जुन एक बार आइडिया लगाना चाह रहा है जिनके साथ वो लड़ना जिनके साथ उसे लड़ना है उनको देखना चाह रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के श्लोकों की व्याख्या, आगे के श्लोकों को समझने की कोशिश अगली वीडियो में करेंगे। आज तक की वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।